हेलो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। हम किस विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की वैसे तो 4 विधियां हैं। पहला विधि है जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरा विधि है आयनिक समीकरण विधि, तीसरा विधि है संयोजकता विधि और चौथा विधि है आंशिक समीकरण विधि। ये 4 विधियां हैं, परंतु हाई स्कूल के जो हमारा हाई स्कूल 10th का जो सिलेबस है उसमें केवल एक ही विधि का उपयोग किया गया है, अनुमान विधि या जांच एवं त्रुटि विधि। तो हम इन समीकरणों को जांच एवं त्रुटि विधि के द्वारा समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, हम समीकरण को संतुलित जांच एवं त्रुटि विधि से करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किसी भी समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार यह बताया गया है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम यह कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, यानी कि देखिए यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो तो अभिकारक तीर के बाएं तरफ जो होते हैं अभिकारक होते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद, इनसे जो बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उत्पाद। अभिकारक तथा उत्पाद के जो पदार्थ या तत्व होते हैं उनकी संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न तो हम किसी भी तत्व को वैज्ञानिक विधि द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं या न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। अर्थात बाएं और दाएं तरफ दोनों की संख्याएं, अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, हम बारी बारी से एक एक तत्वों को लेकर के अभिकारक के तत्वों को और उत्पाद के तत्वों को हम बारी बारी से बराबर करेंगे। चलिए देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद के तत्वों को कैसे बराबर करते हैं। देखिए, हम पहले तत्व से शुरू करते हैं। ये जो अभिकारक का पहला तत्व होता है हम वहां से देखना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि अभिकारक में यानी कि तीर के बाईं तरफ Ba कितनी बार है, यानी बेरियम कितनी बार है, एक बार बेरियम है, इधर भी एक बार बेरियम है। यानी Ba इधर भी एक बार, Ba इधर भी एक बार, यानी कि Ba अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अब देखते हैं दूसरे तत्व को लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन इधर हमारा कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन इधर क्लोरीन कितनी बार है, 1 बार है। तो इसको हमको 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए देखिए यहां हम 2 का अगर गुणा कर दें तो हमारा क्लोरीन भी कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। देखिए दोस्तों, हम जब भी किसी भी तत्व की संख्या को बराबर करेंगे तो उनके आगे गुणा के रूप में लिखेंगे, न कि यहां हम 2 इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। इस तरह से अगर हमको क्लोरीन को बराबर करना हो तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2Cl, यानी कि आगे 2 लिख दिया गया, Cl हमारा कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमारा क्लोरीन इधर भी 2, क्लोरीन हमारा इधर भी 2। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इधर है 2 और हाइड्रोजन हमारा इधर भी 2। सल्फेट 1 बार, तो सल्फेट 1 बार। इस तरह से अभिकारक के तत्वों की संख्या उत्पाद के तत्वों की संख्या के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस प्रकार से हमारा पहला समीकरण जो होता है संतुलित हो जाता है। दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। इधर सोडियम 1 बार, सोडियम इधर कितनी बार, 1 बार, लेकिन इधर सोडियम कितनी बार है, 2 बार है। तो हम इधर भी 2 का गुणा कर देते हैं, सोडियम हमारा इधर भी कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और इधर भी सोडियम 2 हो जाता है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार, 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यानी कि 2 यहाँ और 4 यहाँ, दोनों को जोड़कर कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन तो 1 है, यहाँ 4 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा, जबकि इधर ऑक्सीजनों की संख्या 6 था। तो यहाँ हम 2 का अगर गुणा कर दें, 2 का गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन अब यहाँ कितना हो गया, 2 और 4, 4 2 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, हाइड्रोजन इधर भी कितने, 4। इधर सल्फेट को देखते हैं, सल्फेट SO4 हमारा 4 बार है, 1 बार है, तो SO4 इधर भी 1 बार है।
तो इस तरह से हमारा दूसरा समीकरण भी संतुलित हो जाता है। अब देखिए तीसरे समीकरण को देखते हैं। H पहले तत्व से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन इधर भी एक, हाइड्रोजन इधर दो, यानी कि यहां हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा इधर देखते हैं हाइड्रोजन 2 इधर हो गया और 2 इधर, कितने हो गए 4 हो गए। और हाइड्रोजन इधर 2 है तो यहाँ भी हम 2 का गुणा कर देते हैं। हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए 4 हो गए। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो जाती है 4। अब देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर 2 बार, नाइट्रोजन इधर भी कितनी बार 2 बार। देखिए दोस्तों, जब भी इस कोष्टक के बाहर जो संख्या लगी होती है, जितना संख्या है इस कोष्टक के अंदर जितने भी तत्व होंगे उन सभी तत्वों का ये गुणा होता है। यानी कि नाइट्रोजन के लिए भी ये 2 होगा और ऑक्सीजन के लिए भी ये 2 गुणा के रूप में होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन इधर भी 2, नाइट्रोजन इधर भी 2। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है और इधर 2, 6 2 8 है। जबकि ऑक्सीजन इधर कितनी है 3 दूनी 6 इधर हो गए और 2 ऑक्सीजन इधर हो गए। कैल्शियम एक बार इधर, कैल्शियम एक बार इधर, यानी कि इस तरह से ये समीकरण भी हमारा क्या हो जाता है संतुलित हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है दोस्तों किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जब रासायनिक समीकरण दिया हो तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ये सबसे आसान विधि होता है। ठीक है, इधर देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर 1, इधर 2 का गुणा कर देते हैं तो हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गए, हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गए। क्लोरीन देखते हैं इधर 2 और क्लोरीन इधर भी कितने हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। आगे के समीकरणों को देखते हैं। समीकरण नंबर 5 को देखते हैं कि समीकरण नंबर 5 किस तरह से संतुलित होगा। ठीक है, तो देखिए Ca इधर एक बार है तो Ca इधर भी एक बार है, Ca बराबर है, यानी कि कैल्शियम हमारा बराबर है। अब ऑक्सीजन के पास दूसरा तत्व जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बार तो इधर भी और 2 इधर भी ऑक्सीजन, 2 और 2 4 बार ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 3 बार और 1 बार, 4 बार ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखते हैं और हाइड्रोजन इधर भी 2 बार और इधर भी हाइड्रोजन कितनी बार है 2 बार है। ठीक है, कार्बन देखते हैं, कार्बन इधर भी 1 बार, कार्बन इधर भी 1 बार। लगभग ये संतुलित समीकरण है। ये कैसा लिखा हुआ है संतुलित समीकरण लिखा हुआ है, क्योंकि सभी तत्व क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला है यमन इधर, मैग्नीज इधर 1 बार, मैग्नीज हमारा इधर 1 बार, तो मैग्नीज की संख्या क्या है बराबर है। ऑक्सीजन देखते हैं इधर 2 बार है और ऑक्सीजन इधर 1 बार है, यानी कि अगर हम 2 का यहाँ गुणा कर दें तो ऑक्सीजन हमारा इधर भी 2 बार हो जाता है, ऑक्सीजन इधर भी 2 बार हो जाता है। मैग्नीज और ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब चलते हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन देखते हैं इधर 1 बार और हाइड्रोजन इधर 4 बार, यानी कि यहाँ हम कितने का गुणा कर दें 4 का गुणा कर दें तो हाइड्रोजन हमारा इधर भी 4 बार हो जाता है और इधर भी हाइड्रोजन 4 बार हो जाता है। क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन हमारा इधर कितनी बार है 4 बार क्लोरीन है। क्लोरीन इधर कितनी बार है 2 बार इधर क्लोरीन और 2 बार इधर क्लोरीन, यानी 2 क्लोरीन इधर 2 क्लोरीन, ये 2 2 और मिलाकर कितने हो गए 4 क्लोरीन। इस तरह से हमारा 4 क्लोरीन इधर भी हो जाते हैं। तो अब सारे तत्व आपस में क्या है बराबर है। फिर से देख लेते हैं, मैग्नीज इधर 1 बार, मैग्नीज इधर 1 बार, ऑक्सीजन इधर 2 बार, ऑक्सीजन इधर भी कितनी बार 2 बार, हाइड्रोजन इधर 4 बार, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 बार, क्लोरीन इधर 4 बार, क्लोरीन 2 और 2 इधर भी 4 बार। इस तरह से अभिकारक और उत्पादों की संख्या क्या होती है बराबर हो जाती है। अब हम 7वें समीकरण की ओर देखते हैं। 7वां समीकरण देखिए, Fe पहले समीकरण, पहले तत्व Fe आयरन से शुरू करते हैं। आयरन इधर 1 बार और इधर 3 बार है, यानी कि यहाँ हमको कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का। तो आयरन अब इधर हमारा 3 बार हो जाता है, आयरन इधर भी कितनी बार हो जाता है 3 बार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हाइड्रोजन इधर 2 बार, हाइड्रोजन इधर भी 2 बार, ऑक्सीजन इधर कितनी बार है, ऑक्सीजन हमारा इधर है 1 बार और इधर है 4 बार, यानी कि हम यहाँ 4 का गुणा कर दें तो ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। लेकिन दिक्कत यह हो गया कि हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 8 हो गए और उधर हमारा हाइड्रोजन कितना था 2 ही था। ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया, ऑक्सीजन इधर 4 था, ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, इधर 2 है, यानी कि यहाँ भी हम 4 का गुणा कर दें तो हाइड्रोजन हमारे लिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, आयरन और हाइड्रोजन बराबर हो गए। ऑक्सीजन इधर कितनी बार, 4 बार, इधर भी ऑक्सीजन कितनी बार, 4 बार। इस तरह से हमारा ये समीकरण भी संतुलित हो जाता है। एक बार फिर से करके देखते हैं। आयरन इधर 3 बार, आयरन इधर 3 बार, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 बार, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 बार, ऑक्सीजन इधर 4 बार, ऑक्सीजन इधर भी 4 बार हो जाता है। ठीक है, अब हम 8वें समीकरण को देखते हैं। कार्बन इधर 6 बार, इधर कार्बनों की संख्या कितनी है, 6 है। कार्बन इधर 6 है, लेकिन कार्बन इधर 1 है, तो यहाँ हम कितने का गुणा कर देते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन इधर 12 बार, इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 बार है, यानी 6 का यहाँ गुणा कर दे तो हाइड्रोजन भी हमारा कितना हो जाएगा, 12 बार हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा कितना, 6 और 2 8 बार ऑक्सीजन, जबकि इधर ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 6 18 बार हो गया। इधर 6 है, यानी कि 6 का यहाँ गुणा कर दे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन इधर भी 18 बार, 6 बार ये और 6 दूनी 12 बार ये, 18 बार। इधर 6 दूनी 12 और 6 18। फिर से एक बार देख लेते हैं। कार्बन इधर 6 बार, कार्बन इधर भी 6 बार, हाइड्रोजन इधर 12 बार, तो हाइड्रोजन इधर भी 12 बार। ऑक्सीजन 6 और 6 और 6 और 6 दूनी 12 बार, 12 6 18 बार। इधर कार्बन 6 दूनी 12, सॉरी, इधर ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18। इस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सर जी मैथ के नाम से ये चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये नया चैनल है। आप जितना सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको जल्दी जल्दी वीडियो आपको हम अपलोड करते रहेंगे।